बीते 11 वर्षों में भारत की आर्थिक नीति ने एक स्पष्ट दिशा पकड़ी। कॉरपोरेट हितों की प्राथमिकता और पब्लिक सेक्टर की अनदेखी। सरकारी नीतियों का फोकस डिसइन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर रहा, जिसने कल्याणकारी राज्य के विचार को पीछे धकेला। इसका सीधा असर रोजगार सृजन, लोक उत्पादन और मानवीय संसाधनों की भागीदारी पर पड़ा। सरकार के इस कॉरपोरेट केंद्रित मॉडल ने मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर एमएसएमई और लोक क्षेत्र को कमजोर कर दिया। भारत की औद्योगिक क्षमता वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती गई। इसी नीति का विस्तार विदेश नीति में भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में कॉरपोरेट प्रतिनिधित्व बढ़ा, पर रणनीतिक स्वतंत्रता घटी। भारत की आर्थिक निर्भरता अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क पर अत्यधिक हो गई है। इसका असर तब दिखा जब रूस के साथ सस्ते तेल और रक्षा सौदों को लेकर अमेरिका व नेटो के दबाव में भारत को झुकना पड़ा। नेटो द्वारा रूस से व्यापार पर भारत, चीन और ब्राजील को 50 दिन का अल्टीमेटम मिलना एक चेतावनी है। यदि भारत इस चेतावनी की अवहेलना करता है तो अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से उसका या भारतीय कंपनियों का बहिष्कार हो सकता है। इससे न केवल एक्सपोर्ट्स और कर्ज प्रभावित होगा, बल्कि पूरे कॉरपोरेट मॉडल की नींव डगमगा सकती है। भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह अंबानी, अडानी, बिरला सभी पश्चिमी पूंजी और तकनीक पर आश्रित है। इस समय सवाल यह है कि क्या ये समूह भारत सरकार के साथ खड़े रहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने कॉरपोरेट हितों के लिए सरकार से दूरी बना लेंगे। देश के भीतर बाजार की दिशा भी बदल रही है। बड़े निवेशक अब स्टॉक मार्केट से निकलकर सोने और क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, जो भारत की नीति से बाहर की चीजें हैं। यह भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर संकेत है। सरकार पूंजी नियंत्रण में विफल साबित हो रही है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता का दावा खोखला दिख रहा है। सीडीएस की चेतावनी के मुताबिक विदेशी हथियारों की निर्भरता भारत की युद्ध क्षमता को कमजोर कर रही है। सवाल उठने लगे हैं कि मेक इन इंडिया क्या केवल एक नारा बनकर रह गया है? अब सरकार के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो कॉरपोरेट के साथ खड़ी होकर पश्चिमी नीति के अनुरूप चलना, जिसका नुकसान आम जनता, राष्ट्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को होगा, या फिर कॉरपोरेट प्रभाव से स्वतंत्र होकर लोक नीति और सार्वजनिक उत्पादन को पुनः स्थापित करना। यह तय है कि मोदी सरकार इस संकट से अकेले नहीं निकल सकती, जब तक वह आम नागरिक और सार्वजनिक संस्थाओं को केंद्र में नहीं लाती। वही संकेत मिल रहे हैं कि कॉरपोरेट जगत अब सरकार से दूरी बना रहा है। स्टॉक मार्केट से हटकर क्रिप्टो और बाहरी निवेश में रुझान इसी का प्रमाण है। साथ ही एक नई राजनीतिक सामाजिक रचना के संकेत भी उभर रहे हैं। संघ, बीजेपी और बड़े पूंजीपतियों के बीच नीतिगत टकराव शुरू हो चुका है। नीति का पुनर्मूल्यांकन और रीसेट अब अपरिहार्य लग रहा है। भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यह सिर्फ सत्तांतरण का नहीं, बल्कि विचारधारा और नीति के बदलाव का समय है। या तो देश पूंजीवाद के वैश्विक दबाव में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, या फिर आत्मनिर्भरता, रोजगार और लोक नीति की ओर लौटेगा। यही तय करेगा कि भारत असली सदी में किस दिशा में जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी अखंड भारत 360 के साथ। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।